नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने इंडेक्स के लिए, अपने स्टॉक्स के लिए, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेके आए हैं जहां से अपने अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि होने वाली है वीकली एनालिसिस। तो वीडियो को प्लीज आराम से देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सीधा आते हैं अपने चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने अपने यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और जैसा कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है मंडे का डे। तो आज हम सभी को पता है कि इलेक्शन की वजह से अपनी इंडियन मार्केट आज बंद है और अपनी मार्केट जो ओपन हुई है वो होगी ट्यूसडे को। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान में रख के चलना है कि अब कहाँ तक डिप आती है तो अपने को बाइंग करनी है। हमें ये लक्ष्मण रेखा होने वाली है जो कि 22,100 का लेवल हमें ध्यान में रख के चलना है। 22,100 के लेवल तक जितनी भी गिरावट आती है अपने को सिर्फ और सिर्फ बाइंग के साइड में जाना है। 22,100 को ब्रेक करके अगर वहां क्लोजिंग मिल जाती है तब हमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा डाउनफॉल अपने इंडेक्स के सारे लेवल्स के अंदर। अब हमें ये ध्यान में रखकर चलना है अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, क्योंकि लास्ट के दो कैंडल ने ये हमें दिखाया है कि अच्छी खासी यहाँ बाइंग जनरेट हो चुकी है और मार्केट एक नए ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाने के लिए रेडी हो रही है। तो ऊपर के साइड में अपने को पहला टारगेट होगा 22,590, मतलब 22,600 का, 22,750 और 22,800 का। और जैसे ही 22,800 को ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा अपने को 23,000 बिल्कुल भी दूर नहीं दिखने वाला, क्योंकि अपने सारे जो भी इंडेक्स हैं प्लस कुछ अच्छे खासे स्टॉक्स हैं जो कि अपने रैली दिखाने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यहाँ तक कि सेंसेक्स सारे यहाँ पे लगभग ब्रेकआउट के कैंडिडेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हमें देखना है कि जैसा कि अपने कल के लिए जो लेवल होने वाले हैं इंपोर्टेंट, उसको यहाँ पे डिस्कस करने की अगर कोशिश करते हैं तो कल के लेवल के लिए हमें ध्यान में रख के चलना है। जो एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है वो अपना होने वाला है 22,500 से लेकर 22,600 का लेवल। 22,600 के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करती हुई दिखेगी अपने पास सीधा जो अगला टारगेट होगा 22,670 और उसके बाद लगभग 22,750 से लेकर 22,800, जो रिसेंट ऑल टाइम हाई निफ्टी बनाया था वो एकदम टच करने के लिए निफ्टी रेडी हो रही है। ठीक है, मतलब ये 22,770, 22,780 के आसपास जब मार्केट जाएगी तो एक बार हमें थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड को यहाँ पे ट्रेल करते हुए दिखना है, क्योंकि वो रिसेंट ऑल टाइम हाई है और हमें नहीं पता कि वहां पे कितने सेलर्स कितने काउंटिंग में वहां पे बैठे हुए हैं। तो एक बार बेटर होगा कि वहां पे जब इंडेक्स जाए तो एक बार अपने लॉन्ग ट्रेड को यहाँ पे थोड़ा ट्रेल कर लिया जाए और जब 22,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तब एक बार दोबारा से फ्रेश एंट्री बनाई जाए। अब बात करते हैं ट्यूसडे के लिए जो एक लेवल होने वाला है जो एक बुल्स को सपोर्ट करेगा और बियर्स बियर्स के लिए अच्छा खासा डाउनफॉल का लेवल होगा। जो अपना लेवल होने वाला है 22,440 का, अगर उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है निफ्टी तो अपने को एक डाउनफॉल में टारगेट मिल सकता है 22,380 से लेकर 22,340 का, जहां पे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी के अंदर, जहां से दोबारा से फ्रेश बाइंग आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी डाउनफॉल देखने को मिलता है तो डेफिनेटली अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और कोई भी बुलिश सेंटीमेंट दिखता है तो अपने को सिर्फ और सिर्फ जाना है बाइंग के साइड में। लेकिन अगर आती है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, कोई पैनिक आती है, जैसा कि हमने देखा है सिंगापुर में दोबारा से कोविड केस यहाँ पे वापस आ चुके हैं, तो उसके वजह से अगर कोई मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट फैलता है और उस वजह से कोई डाउनफॉल देखने को मिलती है और अगर अपने को मौका मिलता है 22,150, 22,160, यहाँ तक कि 22,000 के लेवल तक, मतलब 22,050 के लेवल तक अगर निफ्टी आती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने को जाना है बाइंग के साइड में। स्टॉप लॉस अपना हो जाएगा 22,030 या फिर 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल लेके बैठ जाएंगे हम लोग। इस लेवल पे आती है निफ्टी तो अपने को सिर्फ बुलिश सेंटीमेंट देखना है और कोई भी बुलिश सेंटीमेंट अपने को देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे तो सिर्फ और सिर्फ जाना है अपने को बाइंग साइड में। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अपने को 22,600 का वेट करना होगा। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और बैंक निफ्टी हमने को क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आके हम लोग चेक करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी भी अब यहाँ से अच्छा खासा बुलिश लगने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो देखा अभी निफ्टी के अंदर रैली आती थी लेकिन अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी रैली आएगी। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे सस्टेन करता है जो अपना लेवल होने वाला है 22,260 का, सॉरी 48,260 का, 48,260 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है अब दोनों इंडेक्स मिलकर तूफान मचाएंगे, क्योंकि एक तरफा मार्केट यहाँ पे रैली दिखाते हुए दिखेगी अपने को।
तो इसके अंदर जो अपने को लेवल रखना है, थोड़ा सा इसको हम इसको नीचे करेंगे, हाँ ये वाला लेवल जो अपना होने वाला है 47,500 का लेवल होगा, जो कि बुल्स के लिए आखिरी सपोर्ट और बियर्स के लिए ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर 47,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करती है, तब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि मार्केट दोबारा से अब बियर मार्केट की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक वो लेवल कायम है, सिर्फ और सिर्फ अपने को जाना है बाइंग के साइड में। फ्रेश ब्रेकआउट के लिए मैं देखता हूँ कि जो अपना रिसेंट सैटरडे को जो मार्केट अपना ओपन था, तो वहां पे जो ऑलमोस्ट उस हाई को टच करके थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, तो अपने को 48,250 के लेवल को ध्यान में रखकर चलना है। अब बात करते हैं ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी में कौन से लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रही है, और इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन निकल के आता है 22,200 सॉरी 48,250 से लेकर 48,450 का, मतलब लगभग 200 का जो पॉइंट होने वाला है, 200 पॉइंट के अंदर एक बढ़िया अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस देख रहा है अपने को बैंक निफ्टी के अंदर। एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अगर अपने को जाने की कोशिश करते हैं, तो अपने को वेट करना पड़ेगा 48,450 के ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेगी। अपने को बैंक निफ्टी में जो अगले टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 48,600। उसके बाद देखेंगे तो लगभग 48,750 का टारगेट होगा, और उसके बाद देखें तो लगभग 48,950 और 49,000 भी यहाँ पे हिट करने के लिए बैंक निफ्टी सॉरी रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं बुल्स के लिए जो एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 48,000 एक सपोर्ट जोन लगता है आने वाले छोटे से प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि वो एक ठीक ठाक सा सपोर्ट है, और साथ में एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है जो कि अपने को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर 48,000 को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करती है, तो अपने लिए जो एक सपोर्ट का लेवल निकल के आता है वो अपना होने वाला है 48,840 से लेकर 47,700 का, मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं लगभग एक रेंज यहाँ से बड़ा निकल के आ रहा है। लगभग 150 पॉइंट का ही है, ठीक है। तो 150 पॉइंट पे अगर कोई भी डाउनफॉल देखने को मिलता है, और यहाँ पे कोई भी बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली अपने को सिर्फ और सिर्फ जाना है बाइंग के साइड में। लेकिन वैसे ही जैसे हमने निफ्टी में यहाँ पे कवर किया, जैसे कोरोना आ रहे हैं, या फिर अभी कोई किसी प्राइम मिनिस्टर का भी एक्सीडेंट हुआ है, उस वजह से कोई भी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट फैलते हैं, तो अपने को पास ये लेवल होने वाला है 47,500 से लेकर 47,350 का लेवल, जो कि अपने को सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे अपने को बाइंग के साइड में जाना है। हमें बेरिश तब होना है जब 47,330 के लेवल को इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे आते हैं, एक बार फिन निफ्टी को भी कवर कर लेते हैं, तो एक बार सारा यहाँ पे इंडेक्स कवर होता हुआ दिखेगा। फिन निफ्टी की बात करें तो इसके लिए भी एक हडल होने वाला है, जो कि 21,530 का लेवल होने वाला है। उसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करती दिखेगी फिन निफ्टी, तो यहाँ पे ऊपर साइड में पोजिशनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं 21,730 का। उसके बाद देखेंगे तो 21,880, और हो सकता है अपने को 22,100 के लेवल भी आने वाले वीक में यहाँ पे देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल निकल के आता है, वो होगा 21,050 का लेवल। वहां पे अगर आता है कोई भी डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो वहां तक अपने को सिर्फ और सिर्फ जाना है बाइंग के साइड में। बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होने वाली है, उसको अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देता है, तो अपने को एक बार एग्जिट कर जाना है, और दोबारा से मार्केट हो सकता है वहां से पीयर मार्केट में एंट्री करते हुए देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर हमने देखा, वही चार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फिन निफ्टी के अंदर। तो एक जो लेवल निकल के आता है, वो लेवल होगा 21,600, हम लोग बोल सकते हैं राउंड फिगर में। 21,600 से लेकर 21,500, जो 100 पॉइंट का ये जो रेंज निकल के आता है, वो एक हर्डल होने वाला है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करती है 21,600 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है, तो अपने को जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 21,700, उसके बाद 21,750, और उसके बाद लगभग 800 के लेवल यहाँ पे फिन निफ्टी टच करने के लिए रेडी हो जाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे बियर्स के लिए एक और मौका निकल के आता है, जो कि 21,430 420 का जो लेवल होगा, वो एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर उसको ब्रेक करती है, तो अपने पास एक सपोर्ट का रेंज निकल के आएगा, या फिर बोले तो डाउन साइड का टारगेट निकल के आएगा। वो होगा 21,350 से लेकर 21,300 का रेंज होगा।
मतलब हम लोग बोल सकते हैं 50 पॉइंट का रेंज होने वाला है। यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है और अपने को कोई भी बुलिश सेंटीमेंट दिखता है तो बाइंग के साइड में जाना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा करेक्शन आता है अपने को तो 21,200 से लेकर 21,100 का जो लेवल होगा वहां पे सिर्फ अपने को जाना है बाइंग साइड में। तो ये तो अपनी हो गई तीनों इंडेक्स की बातें। अब हम लोग करते हैं कुछ यहाँ पे स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की काफी क्वेरी आई है कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ पे जब एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था, जो इनकी कुछ कमेंट्री आई थी उसको मार्केट ने नेगेटिव वे में लिया था और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। ऐसा हमें लगा कि यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, लेकिन करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया। नहीं तो ये डिमांड जोन अच्छा था, यहाँ से इसको चलना चाहिए था, ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद अभी चार्ट तो सब कुछ उथल-पुथल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट का लेवल निकल के आता है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल हो चुका है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो लगभग 915 910 का जो लेवल होगा वो टाटा मोटर्स के लिए एक सपोर्ट का काम बनता है। और अगर प्रॉपर अपने को बुलिश के साइड में जाना है, इसके अंदर अच्छी खासी रैली तब देखने को मिलेगी जब ये 980 982 के लेवल के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे जाए, तो अपने को दोबारा से एक फ्रेश ब्रेकआउट के कैंडिडेट में ये भी शामिल होता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स। तो जिनके पास होल्ड है लोअर लेवल से, उनको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना है 915 910 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसके नीचे जाता है तो हम लोग, किसी ने यहाँ पे अगर बाइंग करके है तो बेच सकते हैं, और बाकी जब तक ये होल्ड है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार वेट करें कि 980-82 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, या फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और कुछ क्वांटिटी इसके क्लोजिंग मिल जाए, तब लेने में ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब किसी की क्वेरी आई थी यहाँ पे मज़डोक शिप बिल्ड का यहाँ पे कवर करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट लगता है यहाँ पे। जहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं तो 2100 का सपोर्ट निकल के आता है, जिन्होंने लोअर लेवल से इन्वेस्टमेंट तौर पे जिन्होंने बाय कर रखा है, और जिन्होंने रिसेंट यहाँ पे बाय कर रखा है, उनके लिए जो सपोर्ट होगा वो भी लगभग 2300 2400 का होगा, क्योंकि अच्छी खासी इन्होंने रैली दिखाई है। अब यहाँ पे बात करता हूँ, अगर पोजिशनल टारगेट की बात करें तो यहाँ पे पोजिशनल जो टारगेट मेरा निकल के आता है वो 3100 का पहला टारगेट होगा, और उसके बाद लगभग 3200 तक जा सकता है। उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट आ जाए या फिर कोई प्राइस एक्शन नया फॉर्म होता है, तो उसमें हम लोग दोबारा से इसका एक बार रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आईआरएफसी के काउंटर के बारे में। आईआरएफसी के काउंटर को देखें तो ऑलरेडी आपके साथ यहाँ के आसपास मैंने शेयर किया था, जब ये दोबारा से सस्टेन करना स्टार्ट किया था, अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करें फ्रेश एंट्री के लिए, तो अभी बेटर होगा इग्नोर करना। कोई भी डिप मिलता है 160 के अराउंड या फिर 150 के अराउंड तो डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना 140 का होने वाला है। यहाँ पे ऐड ऑन करने का मतलब फिर यहाँ पे फंसते हुए दिखेंगे, या फिर कोई फ्रेश ब्रेकआउट हो जाए जो कि 182 के ऊपर हो जाता है, तो अपने को दोबारा से एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करना बेटर होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे डाटा पैटर्न्स के बारे में। ऑलरेडी यहाँ के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था ना, जब आप एक इसकी वीडियो जाकर सर्च करेंगे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ के आसपास ये ट्रेड दिया था मैंने। फिर ये जब यहाँ के आसपास दोबारा से ट्रेड कर रहा था, वहां पे दिया था। यहाँ पे जो भी टारगेट है ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। अब इसकी क्लोजिंग मिली है 3331 पे, सॉरी 3321 पे। जो इसमें जो अगले टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं वो है 3450। उसके बाद 3800 के यहाँ पे टारगेट यहाँ पे डाटा पैटर्न्स में देखने को मिलेंगे, तो इसको भी रिटायर में रख के चलना है। यहाँ पे जो सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट निकल के आता है 2700 का लेवल, ध्यान में रखना चलना। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 3300 पे, और इस जो सपोर्ट है वो 2700 पे निकल के आ रहा है, क्योंकि एक तरफा रैली आई है, सपोर्ट अभी तक कुछ प्रॉपर बना नहीं है। तो इसको अगर कोई हम लोग रिसेंट तौर पे भी जाते हैं तो एक सपोर्ट हमें ये भी देखना है कि 3150 के लेवल को ब्रेक करता है तो ज्यादा होगा, बेटर हमें होगा कि यहाँ पे एग्जिट कर जाए और फिर लोअर लेवल पे यहाँ पे आए तो बाइंग कर सकते हैं। बात करते हैं एक ब्रेकआउट का। यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपना फार्मा सेक्टर से रिलेट करता है, जो कि ग्लेनमार्क फार्मा होने वाला है। रिसेंट क्लोजिंग मिली है 1042 पे। जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो सपोर्ट होगा 980 का, मतलब 980 के नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग मिल जाती है डेफिनेटली अपने को एग्जिट कर जाना है। एक फ्रेश ब्रेकआउट का कैंडिडेट लगता है, जहां पे मुझे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, जहां पे 1065 का पहला टारगेट होगा, 1090 का दूसरा टारगेट, और जैसे ही लगभग 1100 के लेवल को क्रॉस करेगा, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेडी होगा, जहां पे 1120 और 1160 के टारगेट यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोई भी आता है यहाँ पे
करेक्शन अपने को मौका मिलता है 1000 या फिर 990 95 के आसपास ऐड ऑन करने का, डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। 980 का यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है ग्लेनमार्क के अंदर। बात करते हैं श्री सीमेंट के बारे में। तो श्री सीमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। पे 26,700 का लेवल जो होने वाला है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार फेस कर रहा है। जितने बार भी जाने की कोशिश करती है प्राइस, वहां से एक आता है दोबारा से सेलिंग। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान में रखकर चलना है, एक छोटा सा सपोर्ट आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये सपोर्ट रेंज होने वाला है, जो कि अपना सपोर्ट रेंज इसकी बात करते हैं तो लगभग 25,750 से लेकर 25,350 का लेवल होने वाला है, जो कि 400 पॉइंट का एक रेंज होगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफी बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए तो लास्ट के 2-3 कैंडल ने कुछ बुलिश सेंटीमेंट दिखाए हैं। जैसे ही ये 26,750 730 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, अपने को सीधा जो आने वाले टाइम में जो टारगेट देखने को मिलेंगे 27,800 28,100, और हो सकता है अपने को आने वाले टाइम में 29,000 से लेके 30,000 के ऊपरी लेवल देखने को मिल सकता है श्री सीमेंट पे। तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर होने वाला है। गाइस, इस वीडियो में बताए गए सारे लेवल्स एजुकेशनल पर्पस होने वाला है। कुछ भी बाइंग सेलिंग करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक का नाम होने वाला है 5 पैसा कैपिटल। अभी रिसेंट क्लोजिंग मिली है 544.30 पे। एक सपोर्ट लेवल जो निकल के आता है वो होगा 500 का लेवल होने वाला है। 500 तक मतलब 527 525 520 के आसपास कोई भी डिप मिलता है, डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना चाहिए। स्टॉप लॉस होने वाला है 500 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है 575 572 का। उसके बाद देखें तो लगभग 600 का लेवल, और एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर ये 605 से 607 के लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है अपने को आने वाले टाइम में 680 से लेकर 720 प्लस के टारगेट यहाँ पे 5 पैसा कैपिटल में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। बड़ा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है अपने को। अब बात करते हैं यहाँ पे डेविल्स लैब के बारे में। डेविल्स लैब की अगर मैं बात करता हूँ तो ये थोड़ा पोजिशनल यहाँ पे होने वाला है। पोजिशनल की बात करता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग आए हैं, जहाँ पे रिसेंट इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है 3929 पे। यहाँ पे जो कोई भी डिप मिलता है अपने को लगभग 3500 तक 3450 तक, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना है। स्टॉप लॉस अपना होने वाला है 3300 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट के लिए जैसे ही 4110 4100 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करता हुआ दिखेगा, अपने को पहला टारगेट निकल के आता है 4410, फिर उसके बाद 4550, और हो सकता है अपने को 5100 के ऊपरी लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए यहाँ पे डेविस लैब। तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है आने वाले मंथ के लिए, क्योंकि ये एक पोजिशनल ट्रेड होने वाला है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपने को ऊपर जाने के लिए। बात करते हैं आईओबी के बारे में। ये अपना पीएसयू बैंक से रिलेट करता है। रिसेंट यहाँ पे क्लोजिंग मिली है 64.70 पे। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, छोटा सा स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर कोई भी डिप मिलता है 62 63 के आसपास, तो पार्ट्स में यहाँ पे इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग मिली है 64 रुपये 70 पैसे पे, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग। तो 50% यहाँ पे 50% कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो 59 या फिर बेटर होगा। थोड़ा सा रिस्क को बढ़ा के 58 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 67 टू 70 का। ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है 67 से लेकर 70 तक का। अगर ये 70 के ऊपर जब ये क्लोजिंग सस्टेन करता हुआ दिखेगा, एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जहां पे सीधा जो ऊपरी टारगेट देखने को मिलेंगे 77 का पहला टारगेट, उसके बाद 80 और लगभग 84 टू 90 के लेवल यहाँ पे आईओबी दिखाता हुआ दिखेगा। तो इसको भी अपने रडार में रख के चलना है। बात करते हैं पीएसयू बैंक में काफी चर्चित शेयर है ये पंजाब नेशनल बैंक। आप भी बात करें तो फ्राइडे के क्लोजिंग की बात करते हैं तो 126 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग मिली है। सपोर्ट रेंज निकल के आ चुका है 114 का, मतलब यहाँ से 12 पॉइंट का करेक्शन होगा। कोई भी डिप मिलता है, अगर अपने को मौका मिलता है 117 118, डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ में एक फ्रेश ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा जब ये
128 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा। यहाँ पे सीधे ही उसके बाद अपने जो टारगेट देखने को मिलेंगे 134, उसके बाद लगभग 138 और 143 के लेवल को जब क्रॉस करता हुआ दिखेगा क्लोजिंग के बाद अपने को लगभग 150 से लेके 170 के यहाँ पे पीएनबी में आने वाले टाइम में टारगेट दिख सकते हैं। तो ये इसको भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं। अब बात करते हैं जीएमआर इंफ्रा के बारे में। जीएमआर इंफ्रा ऑलरेडी आपको यहाँ के आसपास मैंने शेयर किया था। बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है और अभी जो फ्राइडे के क्लोज सॉरी सैटरडे को जो मार्केट ओपन हुई थी वहां पे जो सी क्लोजिंग मिली है वो हुई है 8600 पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं जहाँ पे 82 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। और कोई भी डिप मिलता है अपने को 83.90 या फिर 84 बोल सकते हैं या फिर 83.820 के आसपास, मतलब 84 से लेकर 83.20 के आसपास कोई भी मौका मिलता है डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना 82 का होने वाला है। टारगेट की बात करते हैं तो 88 का पहला टारगेट, 90 92 का अगला टारगेट हो सकता है अपने को आने वाले टाइम में। 94 से लेके 98 के ऊपरी टारगेट देखने को मिल सकते हैं जीएमआर इंफ्रा के अंदर। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे टेक महिंद्रा के बारे में। तो अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो अभी अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बना है, अच्छे खासे पैसे बने हैं क्योंकि जो ऑप्शन जनरेट किया था उसमें अच्छी खासी यहाँ पे अपने को उछाल देखने को मिली है जो मेंबर्स के साथ में शेयर किया था। अब इसकी क्लोजिंग मिली है 1305.65 पे। अब यहाँ पे देखें तो अगर कोई भी डिप मिलता है तो एक डिमांड जोन निकल के आ चुका है जो कि रेंज होने वाला है 1276 से लेकर 1245 1240 का। यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है एक स्टॉप लॉस में रख देना है 1240 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा जो फ्राइडे का सॉरी सैटरडे का हाई भी हम लोग बोल सकते हैं 1312 1315 के लेवल को ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग देखने को मिलता है तो यहाँ पे पहला जो टारगेट होगा सीधा निकल के आता है 1340, उसके बाद लगभग 1357 और हो सकता है अपने को लगभग 1400 के ऊपरी लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए यहाँ पे टेक महिंद्रा का काउंटर। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अपनी कोर्स स्टार्ट होने वाली है कल से, मतलब 21 मई से कोर्स अपनी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको सच में कुछ सीखना है डिमांड जोन क्या होते हैं, सप्लाई जोन क्या होते हैं, कहाँ पे अपने को करना है ऑप्शन सेलिंग, कहाँ पे करना है ऑप्शन बाइंग, किस तरीके से हम लोग राइट यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उन सारे लेवल्स को जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, जो अपने साथ आपके साथ टेलीग्राम में शेयर करते हैं, वो सारे लेवल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगर आपको सच में कुछ सीखना है न्यूज़ फ्री अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग हमारे कोर्स के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं। कोर्स स्टार्ट होने वाला है 21 मई, मतलब कल से। क्लासेस की टाइमिंग होने वाली है 8:30 टू 9:30 यहाँ पे। उसके बाद लगभग 30 टू 45 मिनट्स का Q&A सेशन दिया जाएगा। क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपको सच में कुछ सीखना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं जहाँ पे हमने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर का लिंक डाल दिया है जहाँ से आप लोग कोई भी क्वेरी होगी कोर्स से रिलेटेड आप लोग हमें क्वेरी रेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ जो भी आपके साथ क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा, आपके जो डाउट है उनको क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद कोर्स स्टार्ट करने के लिए आप लोग अपने इनरोलमेंट करवाने के बाद अपना ग्रुप के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो भी जो आपने देखा होगा टेलीग्राम में स्टूडेंट ग्रुप के बारे में जो काफी चर्चे में है, तो उसके अंदर लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप बन सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पे हम लोग रिसर्च लाएंगे, नया कुछ लाएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले काउंटर के बारे में। तो अगला काउंटर निकल के आता है जो कि पीएसयू सेक्टर से ही रिलेट करने वाला है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट क्लोजिंग मिली है 62.15 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है 59 का। और जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज करता दिखेगा 63 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखेगा, यहाँ पे अगला टारगेट होगा 65 67 68 टू 69। और जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग जिस दिन हो गया ना 69 70 के ऊपर, सीधा यहाँ पे जो ऊपरी के टारगेट होंगे 74 से लेके 76 तक यहाँ पे एक तरफा रैली देखने को मिलेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये भी रडार में रखकर चलना है, काफी बढ़िया यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो चुका है। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च आने वाले वीक के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों को इस प्रकार की वीडियो की नीड है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।